राम बाबू ऊपर है? ऊपर मतलब अंदर है। तुम सब अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर। घर में ही तो है। राम बाबू क्या बना रहे हो? ऑमलेट बना रहा हूँ। तुम इस वक्त यहाँ कैसे आ गई? भूख लग रही थी इसलिए बस आ गई खाने के लिए। तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ आता तो है, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी के लिए। राम बाबू फ्रिज में बियर नहीं है। ये क्या हो गया? अरे हाँ, रखी ही नहीं थी। मेहमान के लिए नहीं सोचते हो क्या? एक मंगवा लो मेरे लिए। तुम क्या बियर पियोगी? पहले सुनाई नहीं दिया क्या? मंगवाओ ना। हाँ, छोटी बोतल या खंबा? ओह राम बाबू, छोटी बोतल से तो गला भी गीला नहीं होगा। बड़ी बोतल मंगवाओ। ओहो, सही जा रही है। चलो जल्दी। ओ मामा, लड़के को भेज दिया है। तुम्हारे भी कान खड़े हो गए। सही है, ठंडी भिजवाना। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मुझ जैसे सीनियर के साथ शाम बिता रहे हो। ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिलते। राम बाबू, हाँ जी? मुझे तुम पे बहुत गर्व है यार। तुम तो आते ही छा गए। तुम मेरे प्रोडक्ट जो हो। आज कोई ड्यूटी वूटी नहीं, कोई सीनियर जूनियर नहीं, नो टेंशन, फील फ्री। ओके फ्री हो जाते हैं। ऑमलेट थोड़ा चटपटा बनाना। हाँ ओहो, तो आप चटपटे की शौकीन हैं? चटपटा तो हम भी नहीं छोड़ते। राम बाबू, गंगाबाई, अब तक तुमने कितनी लड़कियों को अपना दिल दिया है? आपको मिला के एक को भी नहीं। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे प्यार में कभी पागल हो सकते हो? मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो यार? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? गंगाबाई, बात सुंदरता की नहीं है। तुम्हें ना हल्की सी मर्दानगी है, गंगाराम की तरह। फ्रंट से तुम एक टॉमबॉय की तरह मैनली हो और बैक से तुम एक लड़की की तरह सॉफ्टली हो। असल में क्या है ना, इस चक्कर में मन में एक डाउट सा आ जाता है। अब इस कंफ्यूजन को लेकर कोई तुमसे प्यार कैसे करेगा? हैं? ये लो तुम्हारा ऑमलेट, इसे यहाँ टिका दो। लेकिन मैं जानती हूँ काफी लड़के मुझ पे फिदा हैं। ये तुम्हारा वहम है कि गलत फहमी? मतलब? आज तक तुम्हें किसी लड़के ने लव लेटर दिया है? नहीं। और क्या आज तक किसी ने आई लव यू बोलने की हिम्मत की? अभी तक तो नहीं। किसी ने फूल या चॉकलेट का डब्बा दिया? नहीं। किसी ने तुम्हें देखकर कभी आंख मारी? नहीं तो। किसी का दिमाग खराब है जो ऐसा करेगा? तुम ही बताओ गंगा जी। तुम बता रहे हो या डरा रहे हो? तारीफ कर रहा हूं ना तुम्हारी। यूर अ स्ट्रॉन्ग वुमन। कैमरा वुमन नहीं, कैमरा मैन गंगा हो तुम। है किसी उल्लू के पट्टे में दम जो तुम्हारे पास आए? ये सब तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि तुमने फ्री होने को कहा था, वरना तुम मेरा नहीं से जानती हो। That's okay. लेकिन मेरे दिमाग में कुछ कुछ बात आ रही है। कहां से आ रही है? ये बियर पीने के बाद तो सिर्फ नींद आती है। गंगा जी, ये मुंह से निकल गया, सॉरी। हाँ, मुंह से निकल गया तो कोई बात नहीं। राम बाबू, गंगाबाई, मुझे अब थोड़ी सी शर्म आ रही है। मैं इसी की तो बात कर रहा था। शर्म बहुत जरूरी है। शर्म ही तो लड़की का गहना है। वही तो तुम्हें गंगाराम से गंगाबाई बनाएगी। जब करोगी शर्म तब खिलेंगे करम। अंदर कौन कौन है? कैमरामैन गंगा और अपनी राम बाबू। एक अच्छे पत्रकार की निशानी जानता है? वो जो पॉलिटिशियंस और पब्लिक के बीच की दूरी को कम करे। लेकिन क्या करें साला, तुम लोग तो हम जैसे शरीफ लोगों के घपलों के बारे में ही सुबह से शाम तक लोगों को बताते रहते हो। कभी ये बताते हो कि पब्लिक हमारे साथ क्या कर रही है? तुम जानते हो कि पब्लिक खुद कितनी खतरनाक है? पता है हम जैसे मासूम पॉलिटिशियन के साथ किस तरह के खेल होते हैं? अरे तुम्हें तो हम लोगों के पैर धो के पीने चाहिए कि हम ऐसी पागल पब्लिक के लीडर बनते हैं। पता है ना सत्ता में आने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? लोगों के वोट लेने के लिए पैसे बांटने पड़ते हैं, साड़ियां देनी पड़ती हैं, बिरयानी के पैकेट, दारू की बोतलें वगैरह। तुम्हें क्या लगता है कि हमारा भाषण सुनने के लिए वो बिना कुछ पैसे लिए आ जाते हैं? साला उनके आने के लिए बस का इंतजाम करो, हर हरे करके पैर छू बात करता है। साले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 22 बार आपको जिताना है, आप देवता हैं, सारे आंसू बहाते हैं। एक एक घर में जाके पैसे दो, फिर भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको वोट मिलेगा या नहीं। काउंटिंग के दौरान टेंशन भेजे से उतरकर इधर इधर झूलने लगता है। कभी सोचा है कि पब्लिक की वजह से पॉलिटिशियंस को कितनी प्रॉब्लम होती है?
बीपी हाई हो जाता है, शुगर लो हो जाती है और कभी कभी तो खुजली भी होने लगती है यार। उस टेंशन को खत्म करने के लिए 2-4 मर्डर कर दिए, 3-4 स्कैम हो गए, तो क्या फर्क पड़ता है? दिन रात एक ही न्यूज को एडिट करके बार बार लोगों को दिखाकर पकाना और हमारा खून जलाना, ये कहां की इंसानियत है? हाँ? बात सुन, इतना सब होने के बाद भी पब्लिक सब कुछ भूलकर हमें ही वोट देती है और तुझ जैसे पत्रकार भौंकते रहते हैं। लोगों को अच्छे लीडर याद रहते हैं, दलाली करने वाले नहीं। हम तुम्हारे घिनौने काम जनता के सामने लाएंगे, तुम्हें बेनकाब करेंगे। उससे क्या होता है? आज के बाद तुझे कोई याद नहीं करेगा, याद रहेगी तो तेरी मौत। तेरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के हर पत्रकार की रूह कांप जाएगी। हो सकता है मेरी मौत से लाखों लोगों के दिल दहल जाए, लेकिन अगर सिर्फ एक आदमी की भी सटक गई तो तू गया। ये भी देख लेते हैं, देखते हैं साला किसकी सटकती है, और सटकती है तो कोई मेरा क्या उखाड़ता है। चाकू के काफी निशान हैं, बार बार घोंपा गया है। बहुत दर्द सहा होगा, दर्दनाक मौत थी। ये किसने किया सर? इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये किसने किया सर? ये जवाहर शिंदे के बेटे ने किया है, मैं जानता हूँ। यहाँ मौजूद हर कोई जानता है, मीडिया वाले भी जानते हैं, लेकिन हम क्या करें? सब कुछ जानते हुए भी हम उसे छू नहीं सकते। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप उसके खिलाफ केस फाइल कीजिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। कहाँ मिलेगा वो? अपने गेस्ट हाउस में। चलो। राम बाबू, राम बाबू, वहां जाने में खतरा है, हम फिर कभी चले जाएंगे। चलो बैठो। कौन हो तुम लोग? कौन है ये? रोको इसे, रोको, अंदर मत आने देना। रुक बे, कौन है तू? लोग कहते हैं तुमने जर्नलिस्ट नारायण को मारा है, क्या ऐसा सच है? कौन है तू? उसको कब और कैसे मारा? तुझे क्या करना है बे? उसको मारा या नहीं? नहीं। तो तूने उसे नहीं मारा ना? ये बात पुलिस स्टेशन में बोल। चल। मैं पुलिस स्टेशन किस लिए जाऊं? उछाल के बाहर फेंक दो। तू कौन से चैनल से? चलता है या नहीं? कैमरा बंद करो। सुना नहीं? कैमरा बंद करो। कैमरा बंद हो गया तो मैं ऑन हो जाऊंगा। करूं ऑफ? आकर अभी के अभी बंद कर। गंगा कैमरा ऑफ करो। सच जानना है? मैंने ही उसको मारा था। हाँ? क्या करेगा? अब मेरी सटक गई। सटक गई? सटक गई तो क्या उखाड़ देगा? क्या उखाड़ देगा? क्या उखाड़ेगा? 1 मिनट रुक जाओ। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। क्या चाहिए तुझे? ऑन करो ना। देख, तू चाहता है मैं पुलिस स्टेशन चलूं? ठीक है ना? चल।
अब चलता क्यों नहीं है? कैमरा ऑन रखना। दिल्ली में हुए इलेक्शन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इतने भारी बहुमत से विजय प्राप्त करना कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है। अभी अभी हमें खबर मिली है कि राम बाबू की कुछ हेलो मामा, बाबा आपके साथ हैं? गंगा, क्या तुम हमें लाइव कनेक्ट टीवी देख रहे हैं। टीवी बंद कर दीजिए। क्या हम हाँ? वहाँ के हालात मामा टीवी बंद करो। हाँ हाँ ठीक है, करता हूँ। देर बाद वहाँ के हालात देख पाएंगे और आपको पता चलेगा। टीवी क्यों बंद किया रे? हाँ अब बोल। थोड़ी देर पहले यहाँ रिपोर्टर आया था, राणा भाई को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया। ठीक है। रमन, क्या हुआ रे? कुछ नहीं, नारायण के केस के सिलसिले में राणा को पुलिस स्टेशन ले गए। स्टेशन काहे के लिए? कोई रिपोर्टर राणा का इंटरव्यू लेने आया था, फिर उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया। मेरी रमन से बात हो गई है। रिमोट दे मुझे। अब रहने दीजिए आप। दे। रहने दीजिए जीजा। अरे दे बोला ना। राम बाबू राणा को कॉलर से खींचते हुए उसके गेस्ट हाउस से पुलिस हे, मेरे बेटे को इस तरह ले जाने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये मीडिया का आदमी है, पुलिस वाला नहीं। तो फिर तूने टीवी क्यों बंद कर दिया था? मेरे बेटे का करियर चौपट करना चाहता है? राणा थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। राणा को छोड़, ये साला रिपोर्टर कौन है? कौन है? कौन है ये कुत्ते का पिल्ला? ये राम बाबू है। राम बाबू तू गया? राम बाबू कौन है यहाँ? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए जी। ए, राम बाबू कौन है? राम बाबू सामने आ कुत्ते। क्या रे, फिल्म बनाएगा? छोड़ रे। ए राम बाबू सामने आ। तू आता है जब मैं अंदर आऊं। क्या बे, डर के बैठ गया क्या? ए राम बाबू डर। हे राम बाबू, मेरे बेटे राणा को पुलिस स्टेशन ले जाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू मुझे जानता नहीं है, साले तेरा जीना हराम कर दूंगा। मेरे बेटे को छूता है, तुझे और तेरे इस चैनल को अब भी जलाकर राख कर दूंगा। पूरे 10 साल तक सीएम रहा हूँ मैं, खुद को समझता क्या है? तेरे जैसे 2 कौड़ी के छोकरे बहुत देखे हैं मैंने। मेरे आगे बड़े बड़े लोग अपना सर झुकाते हैं। अंदर आइए, बैठकर आराम से बात करते हैं। इस कमीने ने मेरे बेटे को छुआ और तू चाहता है कि मैं आराम से बात करूं? प्लीज आप शांत हो जाइए सर। क्यों शांत रहूं? तुम्हें जो टुकड़े देता है उसी के हक में बोलते हो और बड़ी बड़ी न्याय और ईमानदारी की बातें करते हो। प्लीज सर आप मेरे साथ आज आइए। से तुम्हारी सारी नौटंकी खत्म। प्लीज शांत हो जाइए।